नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न नंबर 9 से शुरू। प्रश्न नंबर 8 तक हमने कर लिया है कंप्लीट। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है या आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले के प्रश्न को देखना बहुत जरूरी है, तभी आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आएंगे। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न को क्या दिया गया है। प्रश्न दिया गया है कि दी गई आकृति में RIS के रिस्क तथा CLUE क्लू दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक RISK, यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है और एक CLUE क्लू, ये एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है। यानी कि इसमें दो समांतर चतुर्भुज है, मैंने यहाँ पे अलग अलग बना दिया है आपके समझाने के लिए। तो हमको यहाँ पे एक्स का मान ज्ञात करना है, जो यहाँ पे दिया गया है, ये एक्स का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो, एक्स का मान तब आएगा दोस्तों जब हमको ये दोनों कोण पता चलेंगे। अगर हम इन दोनों एंगलों को निकाल देंगे तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन हमको उसके लिए ये दोनों कोण चाहिए। अब ये दोनों कोण कहां से आएंगे, देखो इसमें समझते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास दे रखा है 120 डिग्री का कोण, ठीक है, यही वाला है। ये कौन सा वाला, RISK, इसको निकाल के मैंने यहाँ पर रख दिया और CLUE ये वाला मैंने यहाँ पे बना दिया है, अलग अलग बना दिया है। अब आप देखिएगा कि ये समांतर चतुर्भुज में शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे, यानी कि समांतर चतुर्भुज किसमें, RISK में। किसमें, RISK में, इसमें भैया RISK। यहाँ पर देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये क्या है, आसन कोण है। दोनों दोनों क्या है दोस्तों, ये आसन कोण है और आसन कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो इसमें हम लिखेंगे कि यहाँ पे जो ये कोण K प्लस कोण S, यानी कि ये वाला कोण निकलेगा इससे, ये 120 और ये S को जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए। यानी कि 120 और यहाँ पे इसको जोड़ेंगे S को, तो ये 180 होना चाहिए। ये बराबर में लिख रहा हूं 180 डिग्री मेरे दोस्तों। ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये आसन कोण है। क्या है ये, आसन कोणों का योग कितना होता है, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपको पता होना चाहिए और पहले प्रश्न में मैंने ये समझा रखा है आपको। इसके बाद यहाँ पे कोण K का मान है 120 डिग्री, तो यानी कि कोण K बराबर हो जाएगा दोस्तों 120 डिग्री प्लस ये कोण S बराबर 180 डिग्री। जो ये वाला साइन है, ये कोण का साइन है, एंगल का साइन है। तो यानी कि ये एंगल S या कोण S बराबर हो जाएगा 180 डिग्री और ये 120 या प्लस का है, यहाँ जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 120 डिग्री। तो ये बराबर आ जाएगा मेरे दोस्तों, कोण S बराबर आ जाएगा 180 में से 120 गया तो कितना बचता है मेरे दोस्तों, मुझे लगता है कि यहाँ पे 60 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा, 60 डिग्री। यानी कि हमने ये वाला निकाल दिया 60 डिग्री, इसमें ये वाला है तो इसमें ये वाला है मेरे दोस्तों, ये 60 डिग्री का हो गया। अब हमको निकालना है E वाला, तो यहां पे देखेगा इस वाले CLUE समांतर चतुर्भुज। अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे समांतर चतुर्भुज किसमें, CLUE में। CLUE में क्या होगा कि यहाँ पे जो ये है 70 डिग्री और यहाँ पे जो ये E है, ये दोनों जो है कि सम्मुख कोण है। यानी कि ये 70 डिग्री और ये वाला निकलेगा मेरे दोस्तों, तो ये सम्मुख कोण है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कोण E बराबर 70 डिग्री, सीधा सीधा लिख दिया मैंने। कोण E बराबर कोण L और L है हमारे पास 70 डिग्री। क्यों लिख रहा हूं मैं ऐसा, मैं इसको लिख रहा हूं क्योंकि ये क्या है, सम्मुख कोण है। किसके, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये भी आ गया हमारा 70 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज, अब मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, अब त्रिभुज किसमें, EOS। यहाँ पर मैंने ये O अपनी तरफ से लिख दिया है, ये ओरिजिन है यहाँ पे। तो ये त्रिभुज EOS देख लो यहाँ पे कि त्रिभुज EOS में, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि ये ES और ये कोण X कितना होना चाहिए, जोड़ करके 180 डिग्री होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं ये 70 डिग्री, ये हमारे पास 70 डिग्री है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, प्लस यहाँ पे 60 डिग्री प्लस ये x बराबर होना चाहिए कितना, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, त्रिभुज के
तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लिख दिया मैंने। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब 60 और 70 कितना होता है? 130 डिग्री हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे ना यहाँ पे, तो प्लस एक्स से बराबर हो जाएगा भैया 180 डिग्री। तो ये एक्स से बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130, इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा 130 डिग्री। तो ये एक्स से बराबर हो गया 180 में से 130 गया, तो ये बच गया हमारे पास 50 डिग्री। क्या बच गया मेरे दोस्तों? 50 डिग्री। अतः हम लिख सकते हैं, अतः एक्स का जो मान है ना मेरे दोस्तों, वो कितना है? 50 डिग्री है। तो समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों? मुझे लगता है कि ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा अगर आपने पहले वीडियो को भी ढंग से देखा है। इसके बाद करते हैं इसका अगला प्रश्न। साथियों यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 देखिएगा, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं? देखो मेरे प्यारे दोस्तों, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज में अंतर होता है। देखो समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? बराबर और पैरेलल होती है। क्या होती हैं? बराबर और पैरेलल यानी कि समांतर होती हैं। ठीक है, ये इसके समांतर होगी और ये इसके समांतर, ये दोनों भुजाएं आप बराबर होंगी और ये दोनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। इसको बोलते हैं हम समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। लेकिन समलंब चतुर्भुज क्या होता है? समलंब चतुर्भुज में कोई सी भी दो भुजाएं क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं और दो भुजाएं पैरेलल नहीं होती हैं। समलंब चतुर्भुज कुछ ऐसा बनता है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसकी ये वाली जो भुजाएं हैं ना, ये समांतर है, यानी कि इनके बीच की दूरी क्या है? बराबर है। लेकिन ये समांतर नहीं है। इनके बीच की दूरी देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे तो ये जो है कि बहुत कम है, और इनके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ से बहुत ज्यादा हो गई है। तो ये हम समलंब चतुर्भुज कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये एक क्या है? समलंब चतुर्भुज जैसा दिख रहा है हमको। अभी तो हमें पता नहीं कि कैसे, तो ये बताना है हमको। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया जो ये वाली भुजा है ना हमारे पास, ये एम एन या एम एन एन एम, ये जो है कि के एल के समांतर लग रहा है। अभी तो लग रहा है मेरे को। और ये जो भुजा है ये और ये भुजाएं ये समांतर नहीं लग रही है मेरे को। तो इसके लिए अगर हम हल करेंगे, हमको यही तो बताना है कि यह आकृति एक समलंब है। क्या ये आकृति समलंब है? तो देखिएगा, मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि ये समलंब तभी होगा जब इसके आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा। क्योंकि समांतर चतुर्भुज या समलंब चतुर्भुज जब दो भुजाएं समांतर होंगे ना, तो उनके आसन कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। ये मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं आकृति, सीधे सीधे मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, आकृति, क्या नाम है इस आकृति का? के एल एम एन। आकृति के एल एम एन में क्या क्या यहाँ पे ये आसन कोण दे रखे हैं ना, तो यहाँ पे मैंने ये कह रहा था कि एंगल या कोण एल प्लस कोण एम बराबर होना चाहिए 180 डिग्री। ये 180 डिग्री अगर बराबर आते हैं तभी ये समलंब चतुर्भुज होगा, और अगर नहीं आते हैं तो फिर ये समलंब चतुर्भुज नहीं होगा। ये दोनों 180 होना चाहिए। तो यहाँ पे कोण L कितना दे रखा है? 80 डिग्री। तो इसको मैंने लिख दिया भाई 80 डिग्री, प्लस कोण M कितना है? 100 डिग्री। तो ये लिख दिया मैंने 100 डिग्री, और ये बराबर जो है कि 180 डिग्री। ठीक है, आसन कोण। अब यहाँ देखो 180 डिग्री, यहाँ भी आ गया ये 180 डिग्री, और यहाँ भी आ गया ये 180 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि भैया ये 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया ये एल एच एस यानी कि बायां पक्ष बराबर ये आर एच एस दायां पक्ष हो गया। तो अगर ऐसा है, इसका मतलब ये दो भुजाएं इसके क्या होंगी? समांतर होंगी। ये तो है ही नहीं समांतर, क्योंकि आप देख ही रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये इसकी दूरी कम है और इसकी दूरी ज्यादा है, लेकिन इनके बीच की दूरी क्या है? बराबर लग रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसलिए इसलिए जब ये बराबर है, बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष बराबर आ गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भुजा, क्या? भुजा के एल समांतर, समांतर का ऐसा साइन लगाते हैं मेरे दोस्तों, भुजा के एल समांतर है किसके? भुजा एम एन के। अतः यह एक समलंब, समांतर नहीं लिखना आपको,
समलम चतुर्भुज है, समलम चतुर्भुज है। मेरे प्यारे दोस्तों क्या समझ में आया? क्या आपको ध्यान से समझना है कि अगर समलम चतुर्भुज में केवल दो भुजाएं समांतर होती हैं, दो समांतर नहीं होती, तो इसमें ये दो भुजाएं समांतर हैं, ये दोनों समांतर नहीं है। और समांतर चतुर्भुज में ये दोनों भुजाएं समांतर होती हैं, ये दोनों भी समांतर होती हैं। समझ में आ गया? तो इस वीडियो में करेंगे हम इतना ही। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हमारे पास दो प्रश्न और बच गए हैं, उनको करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जरूर से जरूर अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।